अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, उसकी रीडिंग कराऊंगा। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर तो बहुत करा दिए हैं, अब रीडिंग करते हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड पूल का मतलब होता है जादुई तालाब। एन्चेंटेड का मतलब होता है मैजिकल, और पूल का मतलब होता है अ पिट ऑफ वाटर, यानी कि कोई तालाब। ठीक बच्चों, ये कहानी जो है वो एक्चुअली इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। महाभारत जो एक बहुत बड़ा ईपिक है, एक बहुत बड़ा ठीक है ग्रंथ है, उसमें से एक छोटी सी घटना लेकर आपको यहाँ आपके चैप्टर में रख दी गई है। ठीक, ये जो घटना है ये उस वक्त की है जब पांडव, यानी कि जो महाभारत में जो 5 पांडव थे उनको वनवास में भेज दिया गया था। ठीक है, उनको वनवास में भेज दिया गया था, तो वो जंगल में थे। तो जंगल में करीब 15-16 साल रहते हैं। उनको 16 साल का एग्जाइल हुआ था, वनवास हुआ था। और एक दिन ऐसा होता है कि पांडवों को बहुत तेज़ प्यास लगती है। तो युधिष्ठिर जो सारे पांडवों में सबसे बड़े थे, सारे पांडव जो है युधिष्ठिर को वहीं अपने जहाँ उनका जंगल में घर था वहाँ रोक देते हैं। कहते हैं भाई आप यहीं रुकिए और हम पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। हमें कहीं पर भी अगर पानी खाना मिलेगा तो हम खुद तो खा लेंगे और आपके लिए लेते आएंगे। ये कहकर वो अपने भाई से विदा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक वो जब नहीं लौटते हैं, जो युधिष्ठिर के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि मेरे भाई कहीं मर तो नहीं गए, मेरे भाइयों कहीं जंगल में जानवरों तो नहीं खा लिया, एंड ऑल दैट। इस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। जब वो परेशान हो जाता है इन ख्यालों से, तो वो फैसला करता है कि अब वो घर पे बैठ के उनका इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि ही विल सेट आउट इन द सर्च ऑफ हिज ब्रदर एंड वाटर, क्लीन वाटर एज वेल, कि अब वो अपने भाइयों की और खाने और पीने की तलाश में वो भी जंगल में निकल पड़ेगा। तो जब वो अपने भाइयों का इंतज़ार नहीं कर पाता है तो वो भी अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ता है। फिर आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है, कहाँ उसके भाई उसको मिलते हैं, किस हालत में मिलते हैं, और फिर क्या होता है, यह मैं आपको स्टोरी में भी पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर। युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहा है इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। एंग्जाइटी कहते हैं, ठीक है, फिक्र में, फिक्र, और थर्स्ट का मतलब प्यास से। उसको एंग्जाइटी भी हो रही है, मतलब वो परेशान भी है और प्यासा भी है और भाइयों का इंतज़ार कर रहा है। और देखिए क्या सोच रहा है, वो अपने आप से कुछ सवाल कर रहा है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड का मतलब, सब्जेक्ट का मतलब शिकार होना, टू अ कर्स, कहीं वो किसी श्राप, किसी मुनि के श्राप का शिकार तो नहीं हो गए। और आर दे स्टिल वांडरिंग का मतलब होता है भटकना, ठीक है, रोमिंग, कि वो अब भी कहीं अबाउट इन द फॉरेस्ट, कि वो अभी भी जंगलों में तो कहीं नहीं भटक रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर जाना, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गए, कहीं वो प्यास से मर तो नहीं गए। अनेबल टू बेयर दीज थाट्स। अनेबल का मतलब होता है व्हेन ही वाज नॉट एबल टू बेयर दीज थाट्स, जब वो इन ख्यालातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। एंड ड्राइविंग का मतलब फोर्स्ड, और जब वो मजबूर हो गया। बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट का मतलब बहुत ज़्यादा प्यास से मजबूर हो गया। तो ही गेव अप वेटिंग, तो उसने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट का मतलब और निकल पड़ा टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में। एंड द पूल का मतलब, और एक तालाब की तलाश में। होपिंग का मतलब इस उम्मीद के साथ दैट ही माइट फाइंड देम, कि वो उनको, अपने भाइयों को वहाँ तालाब के पास खोज लेगा, या उसके भाई किसी साफ पानी के तालाब के पास उसे मिल जाएंगे। ठीक है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन। युधिष्ठिर जो था, प्रोसीडेड का मतलब चल पड़ा, इन द डायरेक्शन का मतलब उसी दिशा में, हिज ब्रदर का मतलब जिसमें उसके भाई, हैड टेकन का मतलब जो डायरेक्शन, जिस दिशा में उसके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, चलता रहता है। थ्रू ट्रैक्स का मतलब होता है उन रास्तों पर, ट्रैक्स का मतलब रास्तों पर। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो भरे हुए थे रास्ते जंगल के काय से, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से। स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर का मतलब होता है चीतल हिरन, ठीक है, जिन पे धब्बे पड़े होते हैं, हिरन, उस रास्तों पर हिरन थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स का मतलब बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से। टिल का मतलब जब तक कि वो नहीं आ जाता है। ही केम का मतलब वो नहीं आ जाता है। अपॉन का मतलब होता है कम अक्रॉस। केम अपॉन का मतलब केम अक्रॉस, जब तक कि वो पास नहीं पहुंच जाता है। अब ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो का मतलब होता है एक खूबसूरत घास के मैदान के पास। अब वो
एक खूबसूरत घास के मैदान के पास आ जाता है, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर विच वॉज अराउंड, जो एक साफ पानी के तालाब के आसपास था। देखिए वो एक साफ पानी के तालाब के आसपास आ जाता है जिसके चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा घास का मैदान था। बट वैन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स कहते हैं बिना हिले डुले अकड़े हुए, यानी कि लकड़ी की तरह या डंडों की तरह। लेकिन जब वो अपने भाइयों को वहाँ देता है, लाइंग का मतलब पड़े हुए, देयर का मतलब वहाँ पर लाइक, फ्लैग पोल्स का मतलब होता है डंडों की तरह अकड़े हुए, जैसे कि मरा हुआ आदमी पड़ा होता है। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल का मतलब होता है ही इज़ नॉट एबल टू रेस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल हिज ग्रीफ, तो वो अपने दुख को, अपने गम को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वो ज़ोर से चीखता है, एंड वेप्ट का मतलब वो रोना शुरू कर देता है। उसके भाई तो मिल गए, लेकिन किस कंडीशन में मिले, वो सब मरे पड़े हुए थे तालाब के पास। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, देखिए भीम एंड अर्जुन उसके भाई थे, वो अपने भाई भीम और अर्जुन के फेसेस को छूता है। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, एस का मतलब बिकॉज, दे ले का मतलब होता है वो लेटे हुए थे, सो स्टिल का मतलब बिना हिले डुले, साइलेंट का मतलब बिल्कुल खामोश, एंड मॉर्न का मतलब, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउस, क्या कहता है, वॉज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वाउस, वाउस कहते हैं कस्मों को, वादों को, कहता है भाई से, कहता है हमारे वो भाइयों से कहता है। नाउ ही एड्रेसेस हिज डेड ब्रदर्स, कहता है क्या ये सारी वादों का, सारी कस्मों का अंत है, मतलब तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ जंगल में रहोगे, फिर हम एक साथ लौट कर जाएंगे, घर पर भी जाएंगे, तो क्या हमारी तुम्हारे वादों का ये अंत हो गया, क्या तुम्हारी बातें, तुम्हारे वादे ख़त्म हो गए। जस्ट व्हेन, बिल्कुल कब, व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास भी ख़त्म होने वाला था, ठीक है, उनका वनवास ख़त्म होने वाला, उसके भाई मर गए हैं। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स का मतलब होता है यहाँ तक कि देवी देवता, यानी खुद उनके जो देवी देवता होते हैं हिंदुओं में, हैव फॉर सेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, फॉर सेकन का मतलब है अकेला छोड़ देना परेशानी के टाइम में, यहाँ तक कि खुदाओं ने भी मुझे परेशानी में, मिसफॉर्चून का मतलब डिफ़िकल्ट टाइम, उस परेशानी में अकेला छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एक्चुअली उनके भाई बहुत ताकतवर थे, भीम अर्जुन बहुत ताकतवर थे, कहते हैं कि भीम के अंदर ही 16,000 हाथियों की ताकत थी। माइटी लिम्स का होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, वो अपने भाइयों के मजबूत हाथ पैरों की तरफ देखता है। भीम की बहुत मजबूत हाथ पैर हैं, अर्जुन बहुत ताकतवर है। सो हेल्पलेस का मतलब वो, नाउ सो हेल्पलेस का मतलब वो मजबूत हाथ पैर अब बहुत हेल्पलेस है, मतलब अब वो हिलडुल भी नहीं रहे हैं। ही सैडली वॉन्डर्ड का मतलब, तो बड़े दुख से और बहुत ताज्जुब में पड़ जाता है कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि मेरे भाई इतने पावरफुल हैं दुनिया में, ठीक है, माई ब्रदर्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, नो बडी कैन किल देम सो इजीली, मेरे भाई दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं, कोई उनको इतनी आसानी से नहीं मार सकता है। इतना पावरफुल कौन था जिसने मेरे भाइयों को मार दिया, ठीक है, भीम को मार दिया, अर्जुन को मार दिया, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, ये सोचकर वो फिर, डिसेंडेड का मतलब बेंट इनटू, वो भी उस तालाब में उतर गया पानी पीने के लिए। ड्रॉन का मतलब होता है अट्रैक्टेड, उसको खींच लिया गया, किसके द्वारा, टू द वाटर, पानी के द्वारा, प्यास लग रही थी उसको बहुत ज़्यादा, अब पानी देखकर वो भी पानी की तरफ खींचा चला जाता है। बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास उसको पानी की तरफ खींच कर ले जाती है। एट वंस, जैसे ही, द वॉइस, एट वंस मतलब फौरन ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, अब वॉइस का मतलब होता है आवाज़, विदाउट फॉर्म का मतलब बिना शरीर की, वार्न का मतलब उसको चेतावनी देती है, तभी एक आवाज़ उसको सुनाई देती है, बट देयर वॉज नो बॉडी, लेकिन कोई बॉडी नहीं दिखाई देती है, उसको चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है, योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड का मतलब है पे अटेंशन, ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों की तरफ, मेरे कही हुई बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने इस तालाब से पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे सवालों का जवाब दिए हुए। दिस इज द रीजन वाई दे आर ऑल डेड, यही वजह है कि वो सब मर गए। डू नॉट फॉलो देम, तो वो मत करो जो उन्होंने किया है।
आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच का मतलब होता है सेटिस्फाई, बुझाना, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, पानी पी सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल मेरा है। किसका है ये पूल? मेरा। ये तालाब मेरा है। इतना सुनने के बाद इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मूवमेंट युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, ये समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये अल्फाज किसी और के नहीं हैं, ये अल्फाज जो हैं यक्षा के हैं। यक्षा है यमराज को कहते हैं हिंदुओं में, लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत का देवता। वो समझ गया कि ये मौत का देवता है क्योंकि मेरे भाइयों को सिर्फ मौत का देवता ही मार सकता है। एंड गेस्ड, और उसने अंदाज़ा लगा लिया, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों को क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, और उसको ज़रा सा भी वक्त नहीं लगा, टू सी का मतलब निकालने में, अ पॉसिबल वे का मतलब कोई संभव रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक, दैम का मतलब हिज ब्रदर्स, कि वो कैसे अपने भाइयों को वापस जिंदा करवाए। अब उसको वो रास्ता भी मिल गया, एंड ही न्यू हाउ ही कुड ब्रिंग हिज ब्रदर्स बैक टू लाइफ, कि कैसे वो अपने भाइयों को वापस जिंदा करवा सकता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस का मतलब जिसका शरीर नहीं था, ठीक है। फिर वो उस बॉडीलेस वॉइस से कहता है, आवाज़ से कहता है, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, आपने सवाल कीजिए, आप अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वो आवाज़ एक के बाद एक लगातार तेज़ी से सवाल पूछना शुरू कर देती है। देखिए कौन से वो सवाल हैं, वो सवाल ये हैं, उनका जवाब युधिष्ठिर बहुत ही ज़्यादा समझदारी से देता है, ठीक है। पहला सवाल, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, उसका पहला सवाल था यक्षा का युधिष्ठिर से। रेस्क्यू का मतलब बचाता है इंसान को, इन डेंजर कौन सी चीज़ इंसान को खतरे में बचाती है। उसने कहा करेज, उसका जवाब था हिम्मत, इंसान की हिम्मत उसको खतरे में बचाती है। अगला उसका क्वेश्चन था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कि किस शास्त्र और किस विज्ञान को पढ़ने के बाद आदमी समझदार बन जाता है, मतलब आदमी कौन सी शिक्षा हासिल करे कि वो समझदार बन जाए या बुद्धिमान बन जाए। तो युधिष्ठिर जवाब देता है, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़कर इंसान बुद्धिमान नहीं बनता है। डज मैन बिकम वाइज, इंसान वाइज बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय द एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब कंपनी, ताल्लुकात, कंपनी, ये सिर्फ एसोसिएशन है यानी कि ताल्लुकात हैं, सोबत है किसकी, विद द ग्रेट इन विजडम, ग्रेट इन विजडम का मतलब है वाइजेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, दैट ही गेट्स विजडम, के इंसान को बुद्धि आ जाती है। मतलब कोई किताब या कोई ज्ञान पढ़ के आदमी ज्ञानी नहीं बनता है, बल्कि ज्ञानी लोगों के बीच में रहकर, उनकी सोबत इख्तियार करके, उनकी कंपनी इख्तियार करके आदमी ज्ञानी बनता है। तो कौन से लोगों के साथ रह के, एसोसिएशन का मतलब है जुड़ाव या साथ में रहना, किसके साथ, विद द ग्रेट इन विजडम, ग्रेट इन विजडम का मतलब जो बुद्धिमानी में महान है, मतलब जो बहुत ही समझदार लोग हैं, उनके साथ अगर रहता है इंसान, दैट का मतलब तो ही गेट्स विजडम, उसको भी बुद्धि आ जाती है, वो भी समझदार हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये उसके तीसरे सवाल का जवाब था। नेक्स्ट में वो कहता है, यक्षास पूछता है अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। अगला उसका सवाल क्या है कि स्विफ्टर का मतलब तेज, फास्टर, कि कौन सी चीज़ जो है वो हवा से भी ज़्यादा तेज़ है। तो युधिष्ठिर का जवाब है माइंड, इंसान का दिमाग, माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, इंसान का दिमाग हवा से भी ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि जहाँ हवा नहीं पहुँच पाती वहाँ दिमाग पहुँच जाता है और बहुत जल्दी पहुँच जाता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्टॉक, उसका अगला सवाल था यक्षा का, व्हाट इज मोर फेडेड का मतलब सूखा हुआ, ठीक है, देन अ ड्राइड स्टॉक। ड्राइड स्टॉक तो आप जानते हो, सूखा हुआ तिनका, कि सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा सूखी हुई क्या चीज़ होती है। अब सूखा हुआ तिनका तो बहुत सूखा हुआ होता है, उससे ज़्यादा सूखी हुई चीज़ क्या होगी। इसका जवाब उसने दिया, अ सॉरो स्ट्राइकिंग हार्ट, दुखों से भरा हुआ दिल या दुखों का मारा हुआ दिल, वो सूखे तिनके से भी ज़्यादा सूखा हुआ होता है। वॉट, अगला उसका सवाल था, वॉट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर, बी फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, इंसान का यात्रा में साथी कौन है, मतलब इंसान जब यात्रा करता है तो उसका साथी कौन होता है। तो उसने कहा लर्निंग, शिक्षा, सीख, क्योंकि इंसान जब यात्राएं करता है
तो वो सीखता है नए नए शहरों के बारे में, नई नई जगहों के बारे में, नए नए लोगों के बारे में, नए कल्चर्स के बारे में, नए रिलीजन्स के बारे में, नए कॉस्ट्यूम्स के बारे में, नई फूड हैबिट्स के बारे में। तो आदमी जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है वो उतना ज़्यादा सीखता है। तो इंसान जब सफ़र करता है तो उसका बेहतरीन साथी होता है लर्निंग। ठीक है, उसका बेहतरीन साथी क्या होता है? लर्निंग। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उसका अगला सवाल था हु इज़ द फ्रेंड, कि कौन है दोस्त। ऑफ वन का मतलब उसका, हु स्टेज एट होम का मतलब जो घर पे रहता है। मतलब जो इंसान घर पे रहता है उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो वो कहता है वाइफ। वाइफ इज़ द बेस्ट कंपेनियन ऑफ अ पर्सन हु स्टेज एट होम। के बीवी जो है सबसे अच्छी साथी है घर पे रहने वाले इंसानों की। अगला है हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ। ठीक है, कौन इंसान का मौत में साथ देता है? मौत में इंसान का कौन साथ देता है? तो उसका जवाब था धर्म। धर्म इंसान का रिलीजन। दैट अलोन का मतलब जो अकेले, एकम्पनीज का मतलब साथ देता है, सोल का मतलब आत्मा का, इन इट्स का मतलब इसकी, सॉलिटरिटी का मतलब है अकेली तन्हा, जो तन्हा की जाए, जर्नी का मतलब यात्रा, आफ्टर डेथ मौत के बाद। तो इंसान मौत के बाद जो अकेली तन्हा यात्रा करता है टू अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में, उसमें उसका साथी जो होता है उसका धर्म होता है। ना पैसा, ना बीवी, ना बच्चे, ना दोस्त, ना रुतबा, ना शोहरत, कुछ भी नहीं जो उसने दुनिया में कमाया है, ठीक है, वो इंसान के साथ नहीं जाता है। ओनली धर्म और रिलीजन accompanies a soul in its last और solitary journey to another world। ठीक है, कि अगर इंसान के काम अच्छे हैं तो इंसान का धर्म उसको मरने के बाद भी सपोर्ट करेगा, उसकी हेल्प करेगा। अगला उसका क्वेश्चन था विच इज़ द बिगेस्ट वेसल्स। दुनिया का सबसे बड़ा मटका कौन सा है, घड़ा कौन सा है? तो वो कहता है द अर्थ, ज़मीन। ज़मीन दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है, मटका है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ। कंटेन्स का मतलब जो रखती है, ऑल का मतलब सब, विद इन इट सेल्फ का मतलब अपने अंदर। ठीक है, ज़मीन जो सब कुछ अपने अंदर रखती है इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। वो दुनिया का सबसे बड़ा मटका है, द बिगेस्ट वेसल्स। वो कहता है व्हाट इज़ हैप्पीनेस। फिर अगला सवाल है उसका कि खुशी क्या है? तो उसका अगला जवाब है हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। कि खुशी जो है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। इंसान का अगर आचरण अच्छा हो, उसका बिहेवियर, उसका ट्रीटमेंट, उसके मैनर, उसके एटिकेट्स अच्छे हों, तो वो इंसान हमेशा खुश रहता है। ठीक है, तो तो हैप्पीनेस इज द आउटकम ऑफ द गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, गुड एटिकेट्स, गुड मैनर्स। अगर इंसान का एटिकेट्स, उसके आचरण अच्छे हैं, उसके संस्कार अच्छे हैं, वो इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी सवालात किए जाएंगे। फिर उसके बदले में उसको क्या इनाम मिलेगा, कैसे उसके भाई ज़िंदा होंगे और फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तक समझा दूंगा। अगले वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप ओपन करके इसको सुनने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।